कुदरत जब कहर बन टूटती है तो इंसान और उसके बनाए आशियानों का अस्तित्व तिनके से ज्यादा नहीं होता। बावजूद इसके मानव फिर उठता है और फिर से जिंदगी का कारवां आगे बढ़ता है। जून 2013 में केदारनाथ घाटी में प्रकृति ने जो प्रलय रूप धारण किया तो सबक लेते हुए भारतीय गणतंत्र ने दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के कंधों पर ऐसे हालात में जिंदगी बचाने का बड़ा जिम्मा सौंपा। देश द्वारा सौंपे गए बड़े कर्तव्यों पर बीएसएफ का जवाब था शक्ति दुर्दगम्येच्च शक्तया आगच्छति, यानी हम वो योद्धा सैनिक तैयार करेंगे जो विपरीत हालात में भी हार माने बगैर मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर मानव जीवन को बचाने का लक्ष्य हासिल करेंगे। जून 2013 में केदारनाथ घाटी में आई प्राकृतिक आपदा ने हजारों जिंदगियां ले ली। तब जरूरत महसूस हुई कि अपने जवानों को इस तरह से ट्रेन किया जाए कि ऐसी आपदा के समय में तुरंत बचाव अभियान का मोर्चा संभाल सकें। और इसी जरूरत के मद्देनजर अक्टूबर 2013 में बीएसएफ द्वारा देहरादून में बियाट की शुरुआत की गई। यहाँ प्रकृति से सीखकर प्रकृति के विनाशक रूप के खिलाफ लड़ने वाले जांबाज तैयार होने लगे। केदारनाथ आपदा के 8 साल बाद हम दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर डोईवाला में मौजूद बियाट सेंटर पहुंचे। ये देखने कि जल, थल और हवा में दुश्मन को ढेर करने वाले बीएसएफ के जाबाज योद्धा किस तरह प्रकृति के रौद्र रूप के खिलाफ लड़ना सीखते हैं। और अब बारी थी उस खतरनाक ट्रेनिंग का गवाह बनने की, जिसे पूरा कर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हर सिपाही कुदरत के खिलाफ जीवन रक्षक में बदल जाता है। अपनी आंखों से ट्रेनिंग देखने से पहले हमें इसके हर चरण का ब्यौरा दिया बियाट के कमांडेंट एमके ने किया। बियाट में हमारी जो एडवेंचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें 3 ट्रेनिंग विंग्स है, जिसमें हाई ऑल्टीट्यूड ऑप्शन ट्रेनिंग विंग, एक्वाटिक ट्रेनिंग विंग और एयर सर्विलेंस और एरो सपोर्ट्स ट्रेनिंग विंग। ये अभी आप जहाँ पे खड़े हैं ये हमारा ट्रेनिंग एरिया है, जिसमें आपके सामने देख रहा होगा कि ये आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल है, जिसमें हमारे हाई ऑल्टीट्यूड ऑप्शन ट्रेनिंग विंग के इंस्ट्रक्टर्स आपको इसमें अपना रॉक क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। जवानों को पहाड़, खाई, जमीन, हवा और नदी की जोखिम भरी ट्रेनिंग में झोंकने से पहले बियाट के अंदर बने ऑब्स्टिकल्स में प्रशिक्षण देकर शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत किया जाता है। इक्कीस दिन के कुल प्रशिक्षण में से 3 दिन का कड़ा अभ्यास यहीं पर होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान जवानों के सामने रोजाना चुनौतियों में इजाफा किया जाता है। बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जिसका हर जवान बॉर्डर पर दुश्मन के सामने चट्टान है। वहीं दूसरी तरफ महिला प्रहरियों के कदम भी पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं।
इन जवानों को दी जाने वाली ट्रेनिंग की दक्षता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जवानों को तैयार करने के लिए यहाँ मौजूद ट्रेनरों में दर्जन भर से ज्यादा दुनिया के मस्तक यानी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं। यहीं पर जवानों को आपातकाल में रस्सियों के सहारे हेलीकॉप्टर से चढ़ना और उतरना सिखाया जाता है। ये मैम हमारा इंटीग्रेटेड ऑब्स्टिकल है, जिसमें इनिशियली टोटल 12 ऑब्स्टिकल है, जिसमें हर एक लेवल में 4 ऑब्स्टिकल है और अलग अलग डिफ़िकल्ट लेवल्स है, जिसमें इनिशियली जो भी ट्रेनिंग आते हैं उनके लिए इनिशियली यहीं से शुरुआत कराते हैं मैम, जिसमें जो भी बॉडी और प्लस माइंड मसल्स का कोऑर्डिनेशन इसमें रखा जाता है। सेकेंडली जिनको हाइट फोबिया है उनको भी इससे दूर किया जा सकता है, ताकि जब भी आने वाले आगे जो भी ऑब्स्टिकल करने वाले हैं उसमें आसानी से कर सकता है। तो ये अभी आपके सामने डेमो दिखाएंगे। तो इन ऑब्स्टिकल्स पे कितने समय तक प्रैक्टिस करवाते हैं ट्रेनीज को? इनिशियली मैम इनका पहले डेमो दिखाया जाता है, उसके बाद उनको प्रैक्टिस किया जाता है, जिसमें 40 मिनट का होते हैं 2 सेशन। कितने दिन तक करवाते हैं आप? इनिशियली 2 डेज तक। 2 डेज जी, इनिशियली बाद उनको फील्ड में ले जाते हैं मैम। तो वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उसके साथ में उनको प्रैक्टिस और मिल जाती है मैम। तो ये है, तो ये भी उनको डेमो दिखाएंगे मैम। सबसे ऊपर वाला है काफ़ी, और जैसे जैसे ऊपर जाता है डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाते हैं मैम। कैंपस के ऑब्स्टिकल्स पूरे करने के बाद जब जवानों का शरीर और मस्तिष्क जल, थल और नभ में दुर्गम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, तब उनके और प्रकृति के बीच सीधी जंग शुरू हो जाती है। तकनीक वो हथियार है जो बियाट के सिपाही को अकाट्य योद्धा में बदल देती है। ड्रोन आपदा के दौरान किसी करिश्मे की तरह मददगार होते हैं। दुर्गम इलाकों में सैन्य बचाव दल के पहुंचने से पहले ही नुकसान और रास्तों का आकलन कर लिया जाता है, जिसके बाद वक्त रहते जरूरी मदद पहुंचाई जाती है। हर एक ड्रोन पर 2 ट्रेन्ड फौजी एक टीम बनाकर काम करते हैं। इसके लिए पहले मॉनिटर पर और फिर मैदान में ट्रेनिंग दी जाती है। यही ट्रेनिंग नक्सली और आतंकवाद प्रभावित इलाकों में सैनिकों को दुश्मन से 2 कदम आगे रखती है। जवान जहां असल कुदरती चुनौतियों से सीधे भिड़ते हैं, बियाट की टीम हमें वहां लेकर पहुंची। रास्ते को देखकर हमें समझ आ गया था कि अब पत्थर, पहाड़ और खाई से जवानों की जंग होने वाली है। दुश्मन के खिलाफ और आपदा के वक्त में जवानों को पर्वतारोहण की ट्रेनिंग दे रहे दिनेश कुमार जी ने हमारा स्वागत किया और जोशीले जवानों ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ पहाड़ की चोटी से जमीन की तरफ बेहद सधी और सुलझी हुई छलांग शुरू कर दी। मैडम, सर्वप्रथम तो आपका यहाँ पे जो रोकक्राफ्ट एरिया थासले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हम लोग यहाँ बियाट में तीनों पैराडाइम में एक ट्रेनिंग यहाँ पर चलाते हैं, जिसमें कि लैंड, एयर और वाटर सभी इसमें इंक्लूड है। जिसमें हमारे 3 विंग यहाँ पर कार्य करती है, जिसमें कि हाई एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेनिंग विंग, जिसमें हम लोग यहाँ पर जो कोर्सेज चलाते हैं उसमें है रोकक्राफ्ट, इसमें कि रॉक यानी कि माउंटेन से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हम यहाँ पे उसको कराते हैं। और उसके अलावा इसमें हम कराते हैं सर्वाइवल एंड रेस्क्यू, किस तरीके से हमारे जवान जंगल में यस मैम, जिस प्रकार से हमारे जवान पहाड़ों में या कठिन परिस्थितियों में यानी कि जंगलों में किस प्रकार से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर किस प्रकार से वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर सकते हैं, उसकी हम सिखलाई यहाँ पर देते हैं। जहाँ कोई रास्ता नहीं होता, वहाँ बियाट के जवान मजबूत इरादों से नई राह बनाते हुए आसमानी मंजिल तक पहुंचते हैं। जवान कभी अकेले नहीं होते, उनके हथियार परछाई की तरह साथ रहते हैं। कई किलो वजनी जरूरी बचाव रक्षा उपकरण भी शरीर के अंग की तरह साथ ही चलते हैं। लेकिन एक बात हमेशा मायने रखती है और वही अक्सर निर्णायक बनती है।
फौजी अभियान में तेजी तो होती है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। इसीलिए हमारे सामने बियाट के जवानों ने पर्वत को फौजी बूटों से भेदने से पहले सभी बेसिक तैयारी अच्छी तरह से की। डेप्यूटी कमांडेंट दिनेश सिंह ने हमें ट्रेनिंग और उसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की जानकारी पूरी तसल्ली से दी। मैम, जो आज के इसमें इस्तेमाल होने वाली जो सामान है उसमें रोप का इस्तेमाल किया है। ये फंडामेंटल रोप है और इसका जो ये जो वेट ले सकती हो 2500 केजी से लेकर 2800 केजी तक के वेट बेयरिंग कैपेसिटी है ले सकती है। और ये एक सर्टिफाइड रोप है। इसके जो इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है वो इम्पोर्टेड का रोप इस्तेमाल होती है, जो कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसकी बहुत हाई लेवल की होती है। ये सीट हार्नेस है, इसके द्वारा जो क्लाइंबर होता है उसको पहना दिया जाता है। ये मिटन्स है, जो कि हमारे रैपलिंग जब ऊंची पहाड़ी से नीचे की ओर अचानक आना चाहे तो रोप की सहायता से, इस मिटन की सहायता से हाथों में छाले नहीं पड़े तो इसलिए मिटन डालने पड़ते हैं। इसमें कोई भी बढ़ती है, इससे पूरा कुछ नहीं है, जिसमें जब आराम से इसकी सहायता से हम ऊपर से नीचे आ सकते हैं या स्लिडिंग भी इससे कर सकते हैं। ये एक तरह का टेप है, टेप ऑन सीलिंग। ये इस्तेमाल किया जाता है कि जो इम्प्रोवाइज में बता रहा था कि अगर हमारा सीट हार्नेस नहीं है तो हम इसकी सहायता से, हम सीलिंग की सहायता से इम्प्रोवाइज सीट हार्नेस भी हम बना सकते हैं। इन दोनों टेप और इसका इस्तेमाल सीट हार्नेस के लिए किया जाता है या किसी चीज़ को बांधने के लिए भी इसका इस्तेमाल। अलग अलग प्रकार के हुक्स हैं। मैम, इसको बोलते हैं फिगर ऑफ 8 डिसेंडर। इसकी सहायता से हम जब रैपलिंग करते हैं तो इसकी सहायता से हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, इस इक्विपमेंट की सहायता से। ये जो है जुमार है मैम, इसको मैसेंडर भी बोलते हैं। यानी कि हम किसी कठिन स्थितियों में जहाँ पर हमारे पास होल्ड ना हो या फिर हमें रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो, उस दौरान हम इसका इस्तेमाल क्लाइंबिंग के लिए करते हैं या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। कैरेबिनर, ये स्क्रू कैरेबिनर है, इसका भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है माउंटेनिंग के दौरान। हैमर, यानी कि क्लाइंबिंग के दौरान हमें जब ये रॉक पिटन है, इसको कहीं परिस्थितियों में, किन्हीं परिस्थितियों में हमारे पास होल्ड नहीं मिलते हैं, उस जगह हम इसको एंकर करने के लिए, रोप को लगाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगेन ये रॉक क्लाइंबिंग का एक इक्विपमेंट है जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम फ्रेंड्स ओके सो इसमें कोई भी हमें क्रैक मिलेगा तो उसके अंदर हम इसको फंसा के इससे एंकर बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है चौकनट, इसका भी हम क्लाइंबिंग के दौरान रोप को एंकर के लिए इस्तेमाल इसका करते हैं। इसके अलावा हम लोग जवानों को और ऑफिसर्स को दोनों को ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे ऑफिसर्स का भी, हमारा जो बीएसएफ के ऑफिसर्स हैं उनका भी ट्रेनिंग चलता है। इसके अलावा जो अदर सीपीएफ है उनका भी यहाँ पे सीपीएफ का भी चलता है। बीएसएफ के जवानों ने दिखाया कि पहाड़ पर चढ़ने के भी अलग अलग तरीके हैं, जो अचानक बदले हालात में भी मंजिल को हाथ से चूकने नहीं देते। अब से पहले हमने लोगों को पहाड़ चढ़ते उतरते तो देखा था, लेकिन बियाट के जांबाजों ने पहाड़ पर चढ़ने के दौरान हथियार थाम दुश्मन पर नजर रखते हुए चोटी से जमीन तक का सफर तय कर कर हमें हैरत में डाल दिया। जवानों के साथ बीएसएफ की महिला प्रहरी भी देखते ही देखते जमीन से बेहद दुर्गम पहाड़ की चोटी पर जा चढ़ी। घायलों को पहाड़ से जमीन या फिर खाई से ऊपर ले जाने के बियाट के हुनर चौंकाने वाले थे। जवान खुद के वजन जितने मरीज को पीठ पर लाद कर चोटी से जमीन पर पहुंच जाते हैं। खाई में घायल शख्स को स्ट्रेचर पर डाल खाई से ऊपर जमीन पर पहुंचा देते हैं। बियाट की ट्रेनिंग में जवानों को इस कदर प्रशिक्षित किया जाता है कि घायल शख्स को इलाज के लिए पहुंचाने के दौरान जरा भी तकलीफ न पहुंचे। पानी से उफान मारती या सूखी नदी हो या फिर पर्वत की एक चोटी से दूसरी चोटी तक पहुंचना हो, बिना पुल के सिर्फ रस्सियों के सहारे जवान और सामान को पहुंचाने के मंजर का दीदार बियाट का ट्रेनिंग सेंटर ही करा सकता है। बियाट ट्रेनिंग के लिए उन उस्तादों को मुहैया कराता है जो कई बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं।
मैम अभी आप देखेंगे किस प्रकार से एक क्लाइंबर रोप की सहायता से और होल्ड की सहायता से किस प्रकार से हम एक ऊंचे पहाड़ी को चढ़ सकते हैं। तो पहले हम सर्वप्रथम आपको बैलेंस क्लाइंबिंग का प्रदर्शन यहाँ पे देंगे। बैलेंस क्लाइंबिंग जी, इन्होंने मैम देखिए आप, इन्होंने सीट हार्नेस पहना हुआ है, जी। साथ में इन्होंने क्लाइंबिंग शूज़ भी पहने हुए हैं। प्रोटेक्टिव गियर में हेलमेट भी शामिल है इसमें। तो ये बैलेंस क्लाइंबिंग करके दिखाएंगे आप। आप देखेंगे वो कैसे जी। पूरा स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का चेक करेंगे पहले रस्सी का। अच्छा, ओके। बट अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं ये लोग? मैम वो डिस्टेंस में इनके पास रेडियो सेट भी हो सकता है। जी। रेडियो सेट, हाँ, रेडियो सेट के द्वारा भी कर सकते हैं। अदरवाइज नज़दीक हो नज़दीक है तो आपस ऐसे ही में बात कर रस्सी से भी कर सकते हैं। तो ये ग्रिप बना रहे हैं हाथ से, एक बार देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो फुट और हैंड होल्ड का इस्तेमाल किया गया है। फुट होल्ड यानी कि पैर में जो होल्ड है, देखेंगे आप, जी। ये भी क्या कर रहे हैं, पैर होल्ड का। जी। जो हैंड होल्ड है उसमें छोटे छोटे होल्ड्स, इवन पिंच होल्ड, थंब होल्ड, उस तरह का तो इस्तेमाल उनको करते हैं। पकड़ते हैं जहाँ जी। पर भी उनको थोड़ा सा जहाँ भी गैप उनको, मिलता है, बिल्कुल। जगह मिलती है ग्रिप करने के लिए। इसमें ध्यान वहाँ देने पर। वाली बात यह है कि इसमें कम से कम हमारे जो बॉडी के पार्ट हैं, जी। यानी कि 2 लेग, एक हाथ हमेशा रोक के साथ रहना रोक के चाहिए, साथ रहना या फिर 2 हाथ 1 पैर, अच्छा, मतलब 2 बॉडी पार्ट्स को, मतलब Three body part। 3 बॉडी पार्ट्स को हमेशा हमेशा दीवार के साथ जी, लगे जी। रहना चाहिए और एक हवा में रख सकते हैं। और एक हवा में रख सकते हैं। नाम मात्र के उपकरणों की मदद से जवान सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़ते हैं और फिर वापस उतरने की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि दुश्मन या विपदा के सामने न कदम डगमगाएं और न ही हौसला। पर्वत खाई में उतरते चढ़ते हुए जवान इस कदर ढल जाते हैं कि हाथ में हथियार थामे पहाड़ से चलते हुए दूर तक के इलाके पर नजर रख सकते हैं। अभी ये जो आपके सामने है, ये जुमारिंग इसको हम बोलते हैं। जुमार, जी, जुमार यानी कि असेंडर, यानी कि नीचे से ऊपर। इसमें खासियत ये है कि जुमार में, इसमें एक आप देखेंगे इसमें वो टिट बने होते हैं जी। इसमें, तो ये ऊपर जाएगा, नीचे वापस नहीं आता है। अच्छा, बस ऊपर ही जाएगा। जस्ट ये ऊपर ही जाएगा, नीचे इस वापस टेक्निक से सिर्फ ऊपर चढ़ा ऊपर ही जा सकता सकते है। हैं। इसमें नीचे आना तब उसकी, तो ये जब जहाँ पे जिस परिस्थिति में हमारे पास होल्ड ना हो, जैसे आप देखे थे भी वो था जी, एक बैलेंस बिल्कुल। क्लेमिंग, उसमें होल्ड उनको आराम से मिल अच्छा, गया। इस जहाँ पे होल्ड ना हो वहाँ पे जी, इस यहाँ जुमार पे आपको कोई टेक्नोलॉजी होल्ड नहीं का मिल रहा इस्तेमाल है, या करते फिर ऐसा ओवरहैंग, जो कि ओवरहैंग यानी कि 90 डिग्री को आप देखेंगे जी। ऊपर, तो जैसे कि आपका ओवरहैंग ऊपर ऐसा हो, उसको क्लाइंबिंग करना आसान नहीं होता है। तो इस विशेष परिस्थिति में हम लोग क्या है, जुमार का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम जुमार से आसानी से ओवरहैंग को भी हम क्लाइंब कर सकते हैं। इसी का नमूना आपके सामने दिखाया जाएगा। अच्छा, इसमें हाथ जो हैं वो सिर्फ रोप पर रहेंगे और जी। हुक पे, और पैरों से जुमार ऊपर की सहायता चढ़ेंगे। से वो, अगर हमारे पास, हम अपने ट्रेनिज को ये भी सिखाते हैं, अगर आपके पास जुमार भी नहीं है, क्योंकि हर जगह इक्विपमेंट आपके पास नहीं हो जी। सकता है, तो मैंने जो आपको दिखाया था पतली स्लिंग, उसकी सहायता से हम इसको एक पुरुषिक नोट बना देते हैं। एक नोट की सहायता से वो भी जुमार की तरह ही अच्छा काम करता है। ऊपर तक क्लाइंब करेगा। बियाट के सेकंड इन कमांड सुनील सोलंकी ने हमें बताया कि 2013 में केदारनाथ त्रासदी के वक्त पहाड़ों के बीच फंसे लोगों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने में उनकी एक तकनीक ने बहुत मदद की। ये थी रस्सियों के सहारे एक पहाड़ी को दूसरी पहाड़ी से जोड़ देना। ये आप जैसे देख रहे हैं कि अगर ट्रेन माउंटेनियर आप हैं या आप इसकी टेक्निक के बारे में जानते हैं, तो आप जो है विदिन 1 आवर आप जो है इसको जो गैप है उसको ब्रिज कर सकते हो। तो वहाँ पर जो है यही इसी उसके मदद से, टेरिटोरियल ट्रैवर्स की मदद से, जो राहत सामग्री थी, खाना नहीं था या मेडिसिन्स नहीं थी उधर जाने के लिए, मेडिसिन पहुँचाई गई। उसके बाद जो पेशेंट्स थे, इसके मदद से आप, कोई बंदा अगर नहीं भी जानता है इस टेक्निक के बारे में, उसको भी क्रॉस कराया जा सकता है। जो पेशेंट्स थे, जो ओल्ड पेशेंट्स थे, लेडीज़ थी, वहाँ पर हार्नेस बांध के सेफ्टी के साथ हमने उनको पार कराया, बिल्कुल उनको इधर की तरफ पार कराया। तो ये रेस्क्यू टेक्निक्स में बहुत काम आने वाली जगह चीज़ है, ख़ास तौर पे जहाँ पर कि ये हिली माउंटेन है या फिर कोई रिवर है बीच में। अगर रिवर में एक ब्रिज है और पहाड़ों में जो है वो ब्रिज कभी भी टूट सकता है, छोटा ब्रिज होता है, अगर वो ब्रिज टूट जाए तो पूरी गाँव या फिर पूरा कोई भी जो लैंड पीस है वो अलग हो जाता है। तो उस लैंड पीस को जोड़ने के लिए ये टेक्निक बहुत अच्छी
पैर डगमगा रहे थे, सांस धौंकनी बनी। लेकिन बियाट के जवानों से मिले जोश ने आखिर मुझे भी पहाड़ के शिखर पर खींच लिया। खुद को जीवन रक्षक जवानों के बीच खड़ा देख ये लम्हा मेरे लिए गौरव का पल था। बियाट के इंस्ट्रक्टर्स को माउंटेन क्लाइंबिंग करते देख मेरा भी मन हुआ मैं भी ट्राई करूं। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी सिखाएं और उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैं भी ऊपर चढ़ी और मैंने रियलाइज़ किया कि कितना कठिन कार्य है ये। और अगर 5 मिनट की इनके इंस्ट्रक्शन से मैं इतना आसानी से सरलता से ऊपर चढ़ सकती हूँ तो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद तो कोई भी जो हमारा जवान है वो इतना केपेबल हो जाता है कि किसी भी त्रासदी से, किसी भी डिज़ास्टर से हमारे सिटीजन्स को बचा सके। इसके बाद मैंने उस अनुभव को भी जिया जिसके सहारे बीएसएफ के सैनिकों ने केदारनाथ त्रासदी में दम तोड़ते जीवन के पास रस्सियों के सहारे जिंदगी को पहुंचा दिया था। हालांकि पैर पहाड़ी का शिखर छोड़ने से पहले कांप रहे थे, लेकिन आगे बढ़ना ही जीवन है, सो मैं भी बढ़ चली। बीएसएफ के जवानों को पहाड़ चढ़ते उतरते देख मेरे मन में भी कसक उठी। जोश और साहस से लबरेज मैंने एक बार फिर खड़ी चट्टान पर चढ़ने का फैसला किया। वहां मौजूद बियाट ट्रेनर के हौसला अफजाई और डायरेक्शन में मेरे कदम भी चट्टान पर चलने लगे। चट्टान खड़ी थी और इस बार मैं बिना किसी सहारे सिर्फ अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हुए शिखर छूना चाहती थी। शुरू करने के चंद पल बाद जो बहुत मुश्किल लग रहा था, आखिरकार पहाड़ का वो सिरा मेरे कदमों के नीचे था। ये एहसास महसूस किया जा सकता है, बयान कर पाना मुश्किल है। जितना कठिन पहाड़ चढ़ना है उतना ही जोखिम भरा पहाड़ से उतरना होता है। एक चूक और स्वाहा। फिर जमीन की तरफ वापसी का सफर शुरू हुआ। रस्सी की सहायता से मैं रैपलिंग की टेक्निक से पहाड़ से नीचे आ गई। पहाड़ चढ़कर उतरने के बाद मेरे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस था। ओके मैम, अब ये हमारा जो बियाट का रॉक क्राफ्ट एरिया है ये है मालदेवता। इससे पहले हम जा चुके हैं थासला, जो कि बियाट का रॉक क्राफ्ट एरिया था। आज के इस रॉक क्राफ्ट के ही ट्रेनिंग के पार्ट में, सेकंड पार्ट में ये स्पेशल क्लाइंबिंग होती है, जिसको कहते हैं चिमनी क्लाइंबिंग। चिमनी क्लाइंबिंग में क्या होता है कि 2 रॉक के बीच में, जहाँ पर हमारे पास 2 रॉक ऐसे खड़े हों पैरेलल और उसके बीच में गैप हो, उस गैप के द्वारा हम ये क्लाइंबिंग करते हैं। चिमनी क्लाइंबिंग जिसको हम बोलते हैं, इसमें हमारे दोनों पैर और दोनों हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से आप ऊंची से ऊंची जो रॉक हैं, एक गैप के द्वारा अंदर से अपने आप को छुपाते हुए हम ऊपर चढ़ सकते हैं और कोई भी जो भी हमें कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई कर सकते हैं। लगे हाथों सिर्फ हाथ पैर के सहारे 2 संकरी पहाड़ियों में ऊपर चढ़ने और सलामत नीचे उतरने की कोशिश भी मैंने कर ही डाली। इसे तकनीकी भाषा में चिमनी क्लाइंबिंग कहा जाता है। कई बार दुश्मन के जोखिम भरे इलाके में बीएसएफ के जांबाजों को अनंत यात्रा पर निकलना पड़ता है। पीठ पर हथियार, खाना और लंबा वक्त गुजारने के जरूरी सामान उपकरण ले छोटी छोटी पेट्रोलिंग टीम्स इन्हीं रस्सियों के सहारे लंबा और जरूरी सर्च ऑपरेशन पूरा करती है। चीते की तरह तेज और बाज की तरह सजग बियाट में तैयार ये पेट्रोलिंग टीम जब मिशन पर निकलती है तो पहाड़, झाड़, पेड़ों से लैस ऊबड़ खाबड़ इलाके में दुश्मन पर साक्षात यमराज मंडराने लगते हैं। ये वो वक्त है जब भारत की बेटियां
हाथ में बंदूक थाम बॉर्डर की रक्षा करती हैं। इसी दौर में बियाट की बेहद मुश्किल ट्रेनिंग में बीएसएफ की महिला प्रहरी बड़ी सरलता से पर्वत और खाई लांघ जाती हैं और जीवन रक्षक के तौर पर सामने आती हैं। ये बेटियां न केवल जीवन रक्षक बनी बल्कि दूसरे जवानों को ट्रेनिंग देने में भी महारत रखती हैं। हमारी बातचीत हुई बियाट की ट्रेनर बीना से। क्या नाम है आपका? वीना मावनकर। वीना जी, कितने समय से बीएसएफ में हैं आप? मैम 2014 से। कैसा लगता है दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का हिस्सा होना? मैम बहुत प्राउड फील करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कैसे सोचा कि बीएसएफ में आना चाहती हैं? बचपन से ड्रीम था मैम फोर्स को ज्वाइन करना, बहुत अच्छा लगता था। यूनिफॉर्म। आपके घर से कोई है फौज में? नहीं मैम, मुझसे छोटा भाई है, लेकिन मेरे बाद में, मुझसे पहले कोई नहीं था। अभी आपके भाई भी फौज में है? हाँ जी, वो आर्मी में है। आपको देखकर वो भी इंस्पायर हो गए? बिल्कुल मैम। तो बचपन से ऐसा क्या सपना था कि देश की रक्षा करनी है? कैसे, या फिर एक यूनिफॉर्म का आपको एक देखकर आपको लगता था अरे यूनिफॉर्म पहनी एक दिन, कैसा क्या व्हाट वाज द रियल फीलिंग बिहाइंड दिस? एक्चुअली मैम मेरा बचपन से सपना था, एक्चुअली ये जो मूवीज़ और सीरियल्स देखते थे हम फोर्स से रिलेटेड, तो बहुत अच्छा लगता था कि हम देश के लिए कुछ करें। तो मुझे बचपन से ही शौक था, मतलब ड्रीम था मेरा कि मैं फोर्स ज्वाइन करूँ। तो आपने तैयारी की फोर्सेस में आने की? हाँ जी, पढ़ाई की? हाँ जी। तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? एक्चुअली वो फोर्स के लिए तो पहले जैसे सभी होता है, सभी पेरेंट्स थोड़े डरते हैं क्योंकि आपको पता ही है कि दुनिया का माहौल, तो थोड़ा सा वो भी हिचकिचाया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जब मुझे जाना ही है, मैंने थोड़ा बोला कि मुझे जाना ही फोर्स में ज्वाइन करना है, तो वो एग्री हुए और मुझे मेरा सपोर्ट किया। पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक लड़की है वो इस तरह की टफ ट्रेनिंग लड़कों को दे रही है, मगर आज जिस तरह से हमारी सोसाइटी मूव फॉरवर्ड कर रही है और हमारा विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण जिस तरह से बढ़ रहा है, आप देखें तो आप जो हैं वो अपने मेल काउंटर पार्ट्स को ट्रेन करती हैं सारी माउंटेनियरिंग और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए। कैसा लगता है उस समय? मैम बहुत अच्छा लगता है। पहली बात तो कि जब हम फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो उसके बाद ये मेल फीमेल ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये फीलिंग्स इस टाइप की नहीं आती थी मैं। एक्चुअली ये सारा निकल जाता है और हम यहाँ पे सब लोग भाई बहन पेरेंट्स फैमिली की तरह रहते हैं, तो फील नहीं होता है कि ये मेल्स है या फीमेल है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। बीएसएफ यानी हर हालात में देश और देशवासियों की रक्षा करने वाला बल। अगली कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कि बियाट में ट्रेनिंग ले रहे जवान जब नदी की उफनती धारा में उतरते हैं और धरती पर्वत शिखर के बीच हवा में गोते लगाते हैं तो देखने वाले सिहर उठते हैं। तो देखते रहिए। जय हिंद। पारुल महाजन के साथ।